शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन घर में जल का लोटा इस जगह पर जरूर से रख देना ताकि परिवार की सभी परेशानी दूर हो जाए, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो। आप सभी को जय माता दी मेरा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी महादेव की ही जो है अर्धांग है और माता रानी का सबसे विशेष स्वरूप शीतला स्वरूप है। कहा जाता है, शास्त्र वर्णन है कि साल भर में की जाने वाली यह पूजा रोगों का नाश करती है, संकट काटती है और पीड़ा पूर्ण रूप से समाधान करने में सहायक है। शीतला सप्तमी हो या शीतला अष्टमी हो, अपने आप में पवित्र है और बहुत फल देने वाली होती है। इस व्रत को करने से, इस पूजा को करने से कहा जाता है बरसों पुराने रोग जो है परिवार के कट जाते हैं। 2024 में 1 अप्रैल दिन सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन किया जाएगा। कई क्षेत्रों में बार के अनुसार, जैसे कि सोमवार का दिन माता रानी को, महादेव को समर्पित ठंडा बार है, तो 1 अप्रैल 2024 को शीतला सप्तमी के दिन पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि मंगलवार 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी है, उस दिन भी आप पूजा कर सकते हैं। दोनों दिनों में से किसी एक दिन को चुनकर आप सभी को शीतला माता का पूजन करना चाहिए, दुख दरिद्रता का नाश करना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति है, सूतक पातक की स्थिति है या कहीं जाना पड़ सकता है, तो आप सभी क्या करें कि आने वाले शुक्रवार को या उसके बाद वाले सोमवार के दिन भी माता से कहें कि हे माँ, आप जानती हैं, हे शीतला माते, आप जानती हैं कि परिस्थिति कुछ इस तरह की थी, मैं मासिक धर्म में थी, आज आपका पूजन करने जा रही हूँ, मेरी पूजा आराधना संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पूजन जरूर से कीजिएगा जी। साल भर दुख बीमारियों से, चेचक और जो शारीरिक पीड़ा होती है, फोड़ा फुंसी और गर्मी से जनित जो रोग होते हैं, कहा जाता है माता शीतला उनसे तत्काल मुक्ति देती है। माता शीतला को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, आप सब जानते होंगे। तो ऐसे में घर में इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि शीतला माता का पूजन ठंडे समय में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ठंडे ठंडे टाइम में ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए और माँ को जो है पुआ, पूड़ी और ठंडा दीपक अर्थात बिना जलाया हुआ आपको जो है, जिसमें अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, और साथ ही ऐसा जो है भोजन जो बिल्कुल ठंडा हो, बासी हो, उसका भोग लगाया जाता है, जिसमें आवश्यक रूप से माँ को हल्दी समर्पित की जाती है, मेहंदी समर्पित की जाती है, दही और पुआ, पूड़ी और साथ के साथ कड़ी बाजरा इत्यादि भी प्रावधान है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। माता संतान देती हैं, संतान की लंबी उम्र करती हैं, सुहाग का वरदान देती हैं। तो आप सभी को इन कार्यों को करने का निश्चित ही प्रण लेना चाहिए। साथ के साथ एक जल का लोटा आपको अपने घर पर रखना है। भले ही यह कार्य आप सोमवार के दिन करें या आप मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकती हैं, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। शीतला माता के पूजन में इस बात का ध्यान रखिए कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। माँ को सात्विक चीज़ें प्रिय होती हैं, वही आपको प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। प्याज, लहसुन, नॉनवेज इत्यादि घर में न बने जब आप शीतला माता का पूजन करें, इस बात का आप ध्यान रखें। घर की साफ सफाई माँ को प्रिय है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी को माता को प्रणाम करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को भी अपने साथ अपनी पूजा में सम्मिलित कर शीतला माता को जल समर्पित करवाएं और आपने जो भोग बना रखा है माता को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रंगोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर विधि विधान से माँ की पूजा करें। और माँ को चढ़ा हुआ जो पानी है, जल है, आपने जो चढ़ा रखा है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है उस जल की बूंद शरीर पर छीटन के स्वरूप में की जाए या आँखों से लगाया जाए, नेत्र से उसे लगाया जाए, तो रोग तो तत्काल कटते हैं और परेशानियां तुरंत परिवार की ठीक होती हैं। तो इस कार्य का भी आप सभी प्रावधान लें। साथ के साथ घर में 1 लोटा जल आपको जरूर से रखना है। कब कैसे रखना है ध्यान से सुनिए। इस दिन जब आप शीतला माता का पूजन करें, उस दिन किसी भी अवस्था में घर में अग्नि प्रज्वलित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से स्वयं को और अपने परिवार को पूर्ण रूप से दूर रखें। अपने बच्चों के हाथ से जो वहाँ पर बैठी हुई ब्राह्मण या जो है कुम्हारन है, ऐसा कथा में भी वर्णित है कि कुम्हारन का इस दिन दान पाने का हक है। ऐसी स्थिति में आप सभी उन्हें वस्त्र दें और साथ ही साड़ी, ब्लाउज पीस, कुछ जो है भोजन दें। कुछ 11, 21, 51
रुपए जरूर से दीजिएगा, उनसे कथा सुनने का लाख गुना परिणाम इसमें कहा गया है। तो यह कार्य आप सभी को जरूर से करना है। बात आती है जल के लोटे की, तो हम बात कर रहे थे जल के लोटे की। आपको क्या करना है, जैसे कि जो शीतला सप्तमी की सुबह हो या अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अभी आप सभी को यह कार्य कर लेना चाहिए। जो बच्चे, बड़े या कोई भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है, दुर्घटना जिनके बार बार होती है या विवाह की अड़चन होती है, प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर से वह चूक जाते हैं, तो एक जल का लोटा जो है आज रात को उनके तकिया के पास में, कोई टेबल रखी हो, कुर्सी हो तकिया के पास में या खाट हो, तो उसके नीचे आप सभी को उस जल के लोटे को रख देना चाहिए। रात भर रख दिया, सुबह के समय या जो है आज आप नहीं कर पाते हैं तो कल जो है इसको करिएगा। कल नहीं कर पाते हैं, शीतला अष्टमी के दिन करिएगा। आप सभी को इस जल के लोटे को उस व्यक्ति के ऊपर, बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे, जो कि हाय टोक बुद्धि बंधन, किसी ने कोख बांध दी है, किसी ने कुछ कर दिया है जीवन में, हर तरफ से उसके निराशा आती है, उस व्यक्ति के ऊपर से माता रानी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए 21 बार आपको उस जल के लोटे को घुमा लेना है। ठीक है जी, 21 बार उस जल के लोटे को घुमा लीजिए। शीतला माता का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें और इस जल के लोटे को आपको पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, मटका से यह पानी लिया जाएगा, ध्यान रहे, थोड़ी देर इसको अपने बच्चे के पास रखना है, घर के सदस्यों का स्पर्श कराना है, इस जल के लोटे को घर में भी घुमाना है। तत्पश्चात इस जल के लोटे को आपको लेकर जाना है नीम वृक्ष की जड़ में। शीतला माता पूजन में नीम वृक्ष की जड़ में नीमड़ी का पूजन आवश्यक रूप से करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। नीम वृक्ष की जड़ में अगर आपसे संभव हो तो आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें और आपको शीतला माता के पूजन के साथ साथ नीम वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। जो जल का लोटा आपका लेकर गए हैं, ध्यान करें माता रानी की 10 महाविद्याओं का, 9 शक्तियों का, जो कि नीम वृक्ष में वास करती हैं। आपको जो है नीम वृक्ष की जड़ में इस जल को समर्पित कर देना चाहिए शीतला माता के पूजन के दिन। आपका भाग्य ऐसे बदलेगा, इस तरह से दुख दरिद्रता परिवार से जो है छटेंगी, कटेंगी, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। साथ के साथ यह भी है कि इससे वास्तुदोष दूर होगा, पितृदोष दूर होगा, कर्ज की समस्या, संकट, पीड़ा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। कर देखिएगा, शीतला माता का यह उपाय चमत्कार है, भाग्य बदलता है, रोग काटता है। जल एक ऐसी वस्तु होती है जो अग्नि तत्व, वायु तत्व को बैलेंस करती है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व कहे गए हैं सांसारिक पीड़ा को मिटाने के लिए, तो वही अग्नि तत्व और जल तत्व को बैलेंस करने का कार्य करता है जल जो है वह। और गुरुजी ने भी कहा है, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, सप्तमी है, अष्टमी, मंगलवार को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। साल भर में किया जाने वाला यह उपाय दिव्य है और कोई भी उपाय हो उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, सही स्थान पर प्रयोग में लिया जाए ना, वह निश्चित ही भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो आप सभी को यह उपाय, यह कार्य एक बार करके देखना है। कमेंट्स में आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे और मुझे बताएंगे। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।